हाँ, कंबल डाइनिंग टेबल देखो मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद नैना, जहाँ पे हर रोज़ होता है एक नया व्लॉग, क्लीनिंग, मोटिवेशन और डेली रूटीन्स। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं खा रही हूँ खिचड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो ठीक नहीं हूँ। और जो आपने लास्ट क्लिप देखा वो दोपहर का था। खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खा रही थी मैं। और तबीयत इतनी ख़राब है, वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस लगे हुए हैं। 3 दिन से मेरा छोटा बेबी बीमार है, उसको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। और 2 दिन 3 से मैंने शायद व्लॉग भी नहीं किया, इस वजह से सारा फोकस और सारा ध्यान उसी के ऊपर था। और सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है और लूज़ मोशन वाला सिस्टम हो रहा है। मैं अपने घर की हालत दिखाऊँ आपको। सारा कंबल वम्बल ऐसे फैले हुए हैं। कल हम विशाल गए थे, वहाँ से बच्चों के कपड़े, मेरा एक पार्सल आया है जिसका मुझे वीडियो का भी काम करना है। यहाँ पे सारा टिश्यू पेपर, रुमाल, यहाँ पे जबकि निक्कर, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पे सारा खलीरा पड़ा हुआ है। डाइनिंग टेबल देखो मेरा, कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, इतनी बुरी हालत है। और अभी हस्बैंड लेके गए हैं छोटे बेबी को बाहर थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि वो घर पे ना रेस्टलेस हो रही थी। आई थिंक पार्क लेके गए हैं या मार्केट वगैरह में लेके गए हैं, पता नहीं। और सुबह ना हमें ना डॉक्टर के भी जाना था, अपॉइंटमेंट ली हुई थी, पेपर्स वगैरह भी सब बनवा लिए, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि मैं ही बीमार पड़ गई, इसलिए हम जा ही नहीं पाए। वो हमारा प्लान जाने का बन नहीं पाया। और सुबह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं अब जाके उठी हूँ और 6:30 बजे तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। दोपहर के 1:30-2 बज रहे थे जब वो मैंने अपना खाना खाते हुए छोटा सा क्लिप लिया था। उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी और अब जाके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। और जब को तो सैटरडे से लूज़ मोशन और उल्टियाँ लगी हुई हैं। अभी उल्टी तो नहीं हो रहा, लेकिन उसका बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। सुबह 5 बजे मेडिसिन दी थी, उसके बाद शाम को 5 बजे मेडिसिन दी है उसको। बीच में ठीक हो गई थी, एकदम से फिर ढीली हो गई, फिर दवाई दी। अब कल जाना है उसको, डॉक्टर के लेके जाऊँगी। 2-3 दिन से इतना बुरा हाल हो रहा है। और कल तो हमारे घर में सारा दिन लाइट नहीं थी, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के घर चली गई थी, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बना। वहाँ से हम रात को 11 बजे आए। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी और आज भी सारा दिन एसी चला है, अभी बंद किया है, जस्ट वो बाहर गई है तो। और अभी मैं दवाई ली है मैंने 1 घंटा पहले, 1 घंटा रेस्ट किया है दवाई लेने के बाद। और अब मैं करूँगी घर का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ है और रात का बनाना है खाना। और हाउसवाइफ और माँ की ज़िंदगी तो यही होती है, बीमार पड़ो चाहे जो मर्ज़ी करो, लेकिन खाना और काम तो करना ही है। उल्टी वाला डकार आ रहा है। मैंने सुबह से सिर्फ खिचड़ी खाई है, वो उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कितना पेट भरा हुआ है, और वॉमिटिंग वाले एकदम से ना डगार से आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो चलो सफाई करते हैं और इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर कर चुके हो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो ये व्लॉग है वेडनेसडे का, और शाम को जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को मैंने अपना जो वीडियो का काम था वो शुरू किया और सफाई का काम था शुरू किया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, बर्तन वगैरह धुलवा दिए थे और ऊपर ऊपर से मैंने दीदी से ना झाड़ू पोछा करवा दिया था, क्योंकि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर
कहीं सफाई कर दूँ, बिस्तरे जोड़ के रख दूँ या किसी भी तरह की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से फिर शाम को मैंने मेडिसिन वगैरह ली, थोड़ी-सी ताकत आई शरीर में ना। फिर उसके बाद मैंने घर को साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि घर साफ़ रहता है ना, एक माइंड में ना क्लीयरेंस रहती है कि हाँ, घर में सफाई हो रखी है तो और कोई काम नहीं है। और घर सुबह से फैला हुआ था ना, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, बस मेरा बस नहीं चल पा रहा था कि मैं सफाई कर दूँ, क्योंकि शरीर ही अलाउड ही नहीं कर रहा था ना मेरे को कि मैं अपना काम कर लूँ। तो फिर मेडिसिन वगैरह ले ली थी, थोड़ी-सी एनर्जी आ गई, फिर मैंने पहले चाय-पानी पिया और उसके बाद फिर अपने लग गई थी काम पर। और ये मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है ना, सर्द-गर्म हो रहा है ना, इस वजह से बॉडी बिल्कुल ना, ये टेम्परेचर और ये क्लाइमेट ना सेट नहीं हो पा रहा है और समझ नहीं लग रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। और मेरे ना कुछ पार्सल भी आ रखे हैं, जिसमें से ये एक ये बैग है, जिसका मुझे वीडियो का काम करना है और पैकिंग करनी है। आपके साथ मुझे शेयर करना है कि मैं विशाल मेगा मार्ट से कपड़े लेकर आई हूँ, कौन से लेके आई हूँ। हालाँकि मैंने वीडियो के एंड में आपको कुछ-कुछ दिखा दिया है कि मैं मन के लिए कौन-सी टी-शर्ट्स वगैरह लाई हूँ। और यहाँ पे ना एकदम से मेरा ना सिर चक्कर सा आया था, बहुत ज़्यादा समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हल्का सा भी काम किया ना मुझे और इतनी वीकनेस महसूस हो रही थी। वॉमिटिंग होती है ना, तो शरीर बिल्कुल ही टूट जाता है और बिल्कुल शरीर अंदर से ना हिल जाता है वॉमिटिंग के बाद ना। तो उसके बावजूद भी मुझे काम करना था घर का। एक माँ की और हाउसवाइफ़ की लाइफ़ ऐसे ही होती है, चाहे आप जितने मर्ज़ी बीमार हो, लेकिन आपको अपने घर को व्यवस्थित रखना है, मैनेज करके रखना है, डिक्लटर करके रखना है ना, तो आपको उठना ही पड़ेगा। चाहे आप जितने मर्ज़ी बीमार हो, शरीर आपका अलाउड कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, बट आपको काम करना है। अगर इस तरीके से घर में खलेरा पड़ा रहेगा या सारा सामान उथल-पुथल रहेगा, तो आपको भी दिमाग में शांति नहीं मिलेगी और आपको भी चैन नहीं पड़ेगा। बस ये लगा रहेगा कि हाँ, बस काम करना है, काम करना है। और मेरे साथ तो यही होता है कि जब तक मैं काम ना निपटा लूँ ना अपना, तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ घूमती रहती है। और इससे पहले ना मैं मन को कह रही थी कि मैं थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं। और सडन में फिर मुझे कहा नहीं, मैंने घर साफ़ करना है अपना, बहुत ज़्यादा ना उथल-पुथल हो रहा है, कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई है। आप किचन का हाल देख सकते हो, दीदी बर्तन धो के चली गई थी, उसके बाद मैंने किचन में मैनेज किया ही नहीं, कुछ सामान रखा ही नहीं है। और ये जो मैट्स वगैरह होती है ना, जब वो झाड़ू लगाती हैं तो ऊपर रख देती हैं। तो फिर किचन में जो बर्तन झूठे हुए थे, जैसे मन ने चाय बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड ने ओआरएस वगैरह बनाया था ना, तो बस ऐसी बॉटल्स वगैरह ये पड़ी हुई थी। और कुछ मैंने सामान भी मंगवाया था, दाल और बेसन वगैरह ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा उसको ना बॉक्स में रख देती हूँ, नहीं तो आप पीछे देख सकते हो गैस के ऊपर ना ये सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा हाथ क्या, तब मैं लगी हूँ तो इनको भी मैनेज करके रख देती हूँ। बेसन मैंने ना एक्चुअली मंगवाया था सामान, लेकिन कुछ एक आधा सामान ना उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिर इसलिए हस्बैंड से मैंने दोबारा से मंगवाया है, जिसमें 1 किलो बेसन था और ये दाल थी स्प्लिट वाली, जिसको काले माँ बोलते हैं। तो ये होता है ना कि ये जल्दी बन जाती है, और जो होल काले माँ होते हैं ना, जो साबुत होते हैं, उनको भिगोना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार मन करता है ना जल्दी बनाने का, दाल मखनी खाने का, तो इसलिए ये वाली दाल मैं मंगवा के रखती हूँ। बेसन का पैकेट ख़त्म हो रहा था, बेसन का पैकेट मंगवाया और जो पहले का बचा हुआ था उसको मैंने कटोरी में डाल के, और जो नया पैकेट में बेसन था ना, इसमें बड़े बॉक्स में डाल दिया, और जो बचा हुआ था ना उसको छोटे वाले बॉक्स में डाल के रख दिया, ये पहले यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ना छोटी-छोटी चीज़ों से ही मैनेज करके ना आप अपने घर को और किचन को और अपने आप को, अपने दिमाग को ना सेट रख सकते हो और फ्रेश रख सकते हो। छोटे-छोटे काम अगर रख के भूल जाओ या बात के लिए छोड़ दो ना, तो ये बहुत बड़ा काम बन जाता है। साथ के साथ ये छोटे-छोटे काम निपटा दो ना, तो बड़े कामों से आराम मिल जाता है। और मैं तो चाहे बीमार पड़ूँ, चाहे या ठीक भी रहूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है, तो मैं लगी रहती हूँ और छोटे-छोटे कामों से मैं अपने बड़े काम को निपटा देती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डेकोरेशन भी की है, बट मेरे से ना वीडियो नहीं बन पा रही है किचन मेकओवर की प्रॉपर तरीके से। और ये काम भी ना मन ने मेरी एब्सेंस में किया था, मैं गई हुई थी बाहर मार्केट में, तो ये उसने ना पार्सल इसने देखा था कि आया हुआ है, तो उसने उसमें से ये लीव्स की जो निकाल के ना इसने यहाँ पर ऐसे लगा दी।
और ऊपर एलईडी जो मैंने स्ट्रिप मंगवाई है लाइट की, उसके पास भी उसने ना स्टूल पे चढ़ के अपने पापा की हेल्प से लगा दी। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे वीडियो बनानी है, बट मैंने कहा चलो छोटे बच्चे का एफ़र्ट है, उसको इन चीज़ों में शौक़ भी है ना, तो इस वजह से मैंने उसको उतारा नहीं। बट मेरे से ना किचन मेकओवर का वीडियो जो है ना वो नहीं बन पा रहा है। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँगी, पार्सल आए हुए हैं, डेकोरेट करती हूँ, बट ये किचन में ना काम करवाने वाला है। मेरी मकान मालकिन ने बोला है कि होप थोड़े टाइम में वो किचन का काम करवाएँगी, पेंट वगैरह का, तो उसके बाद जो भी मैं डेकोरेट करती हूँ या मेकओवर करती हूँ, कोई भी चेंजेस आते हैं ना, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इस साइड ना सोफ़े पे बैठे हुए थे छोटे बेबी और हस्बैंड, तो इसलिए मैंने इस साइड का कोई भी सामान ना सेट नहीं किया, और मुझे वो साइड होने के लिए कह रही थी, टीवी के आगे मैं आई हुई थी ना, तो फ़िलहाल सिर्फ मैंने डाइनिंग टेबल ही साफ़ कर दिया। और उस साइड वो बैठे हुए थे, कैमरे में ना कंफर्टेबल नहीं होते हैं हस्बैंड, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा मैं कैप्चर भी करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर थोड़ा-सा बिस्किट वगैरह खाया था मन ने ना, चाय जब मैंने बोला आपको बनाई थी उसने, तो चाय बिस्किट खाई, तो उसका थोड़ा-सा चूरा वगैरह था वो सब गिरा हुआ था, वो मैंने समेट दिया। फिर यहाँ पे ना बज गए थे रात के 9 बजे, हमने खाना-वाना खा लिया था, सारा सब कुछ हो गया था। जल्दी खा लिया था क्योंकि सुबह से वही खाया हुआ था, इसलिए मैंने फिर जल्दी बना लिया था, दाल और फुल्का हमने खा लिया था। तो मन ने कहा कि अगर आप ठीक हो, अगर टाइम है आपके पास, तो मेरे कपड़े जो है ना वो सेट करके रख दो, फिर ईज़ी भी रहेगा। और ये सही भी हुआ क्योंकि यहाँ पे ना मन ने ना एक बार जो बॉटम्स है ना अपनी जीन्स वगैरह पहन के रखी हुई थी और वो नीचे से गंदी हो रही थी। मैंने कहा चलो टाइम लगे ना, इसको मैं वॉश करके फिर पैकिंग करके रख दूँगी। पैकिंग का काम तो मैंने शुरू कर दिया है, बट अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है छोटे बेबी की, तो आज मैं डॉक्टर के उसको दोबारा से लेकर गई थी। डॉक्टर ने अभी 3-4 दिन की मेडिकेशन फिर से कर दी है उसकी। होपफुली अगर टाइम से वो ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपनी टिकटें ना पोस्टपोन करवानी पड़ेंगी 3-4 दिन के लिए, आगे बढ़ानी पड़ेंगी। बट प्रे तो यही कर रही हूँ, और उसकी तबीयत ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, तो हम टाइम से जाके अपना टाइम से वापस आ जाएँ। फिर क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी आना है ना, तो उनके आने से पहले ही मैं अपनी मम्मी के घर से आ जाऊँगी, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि जैसे अब मेरे साथ तो अब ये होगा कि मैं भी साल में 1 या 2 बार जैसे जाऊँगी पंजाब, तो वैसे ही वो भी साल में 1 बार ही आती हैं मम्मी के यहाँ ना, तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं मन को बोल रही थी कि ट्रेन में जो पहन के जाओगे ना, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, क्योंकि सिटिंग चेयर वाली हमारी जो ट्रेन है ना वो बुक हुई है। क्योंकि जिस साइड मम्मी रहती है ना वहाँ पे एसी वाली टिकट जो होती है ना वो स्लीपर में नहीं है, तो चेयर कार में ही अवेलेबल है। तो इस वजह से मैंने बोला था वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना। तो फिर मैंने वो पिंक वाली टी शर्ट और अपना जो लूज़ ट्राउज़र है ना वो निकाला था। अभी फ़िलहाल मन के कपड़े सारे सेट हो गए हैं, और ये टी शर्ट जो मैं तय लगा रही हूँ ना, आपने देखा ये पिंक वाली, और वो जो मेरे साइड में डार्क पिंक पड़ी है, वो सब मैं लेकर आई हूँ विशाल मेगा मार्ट से। जब मम्मी के घर जाएगी पहनेगी ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ टॉप मैंने उसके पुराने भी ले लिए थे, क्योंकि अगर घूमने का प्रोग्राम बना तब तो नए कपड़े पहन लेगी, अदरवाइज़ घर में हम होंगे तो वो घर में तो पजामा टी शर्ट ही बच्चा पहन के रहता है, और गर्मी तो बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से तो घर के कपड़े ही सही रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर तो मेरी चल रही है पैकिंग की तैयारी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और सिंपल विद नैना के साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मुझे एक कमेंट कर दिया करें। अगर कमेंट करने में आपको आलस आता है या टाइम नहीं है, तो आप मुझे एक हार्ट भेज सकते हो। आपका हार्ट किसी भी कलर का चॉइस का आपका हो सकता है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे हार्ट भेजोगे या कमेंट भेजोगे।